बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। आज गणेश उत्सव के शुभ अवसर पर हमारी बहुत ही जागरूक स्वच्छता के प्रति जिन्होंने एक अलग जगाई है, ऐसे हमारी मैडम डॉक्टर भानु दुग्गल जी, डॉक्टर यश, डॉक्टर विजय और मेरे साथ में आए हमारी पार्षद बहन राजकुमारी दुग्गल जी, बहन विजय लक्ष्मी भट्ट जी, बहन असरफी रनावत जी, आदरणीय भाई साहब जिन्होंने कि पर्यावरण के लिए लगातार सभी को जागरूक करते रहते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय भाई साहब गुप्ता जी एवं सभी सम्मानित आदरणीय डॉक्टर्स और सभी जितने भी स्टाफ हैं, सभी को सबसे पहले मैं अपनी ओर से गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैडम का आभार व्यक्त करती हूँ भानु दुग्गल मैडम का कि आज का दिन जो उन्होंने चुना, गणेश भगवान जी जो कि रिद्धि सिद्धि के और बुद्धि के दाता माने जाते हैं, तो मैं कहती हूँ कि भगवान श्री गणेश सभी को सद्बुद्धि दे। और एक मैसेज जो आज आप लोगों की तरफ से पूरे ऋषिकेश में यहाँ पर के पूरे देश और दुनिया के लोग आते हैं। ऋषिकेश अपने आप में इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितने की बाहर से फ्लोटिंग जनसंख्या यहाँ पे लगातार आती है और बहुत आस्था के साथ में और आध्यात्मिकी के लिए, शांति के लिए लोग ऋषिकेश में आते हैं। माँ गंगा के प्रति लोगों की जो आस्था है, उस आस्था को लोग देश विदेशों से यहाँ पे पहुँचते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमको किस प्रकार से इस माँ गंगा को स्वच्छ रखना है, जिसको कि हमने माँ का दर्जा दिया है। ये एक नदी नहीं है, कोई सामान्य जल नहीं है, एक माँ का दर्जा हमने उसको दिया है। और अपनी माँ को साफ सुंदर स्वच्छ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैडम ने बहुत सुंदर पहल आज करी है। देखो, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने जब 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ ली थी तो स्वच्छता का संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि जब हम लोग विदेशों में जाते हैं तो बड़ी तारीफ करते हैं कि विदेशों में देखते हैं कितना सुंदर है, यहाँ की सरकारें कितनी सुंदर होंगी, बिल्कुल क्लीन है। कहीं पे हम स्वयं भी बाहर जाएंगे तो एक टॉफी का छिलका भी हम इधर उधर नहीं फेंकते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि वहाँ पे सरकारें नहीं, वहाँ के लोग जागरूक हैं। जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक हर किसी में जागरूकता नहीं आएगी, तब तक सरकारें सिर्फ नियम बना सकती हैं, फॉलो तो हम सभी को आपस में करना होगा। और जब ऐसे लोग सड़क पे आते हैं, उसका परिणाम निकलता है, वो बात दूर तक जाती है। तो मैं ये कहती कि देश के प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू हाथ में ले ली और जिस दिन उन्होंने सफाई के लिए झाड़ू अपने हाथ में पकड़ी, तो हमारे जो स्वच्छता परिहरी हैं, जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, सबसे ज़्यादा पूजनीय तो मैं उन्हें मानती हूँ, जो कि इस गंदगी को सबको साफ करते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि इन्हीं की जिम्मेदारी है, जबकि ऐसा नहीं है। उस दिन उन सारे पर्यावरण मित्रों का भी सीना खुशी से चौड़ा हो गया, उनका भी सर गर्व से ऊपर हो गया कि 140 करोड़ देश के नेतृत्व करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज स्वयं जब झाड़ू उठाई, तो उन्होंने उस काम को करने के लिए अपना गर्व समझा उस काम को करने में। आपने देखा होगा प्रयागराज में जब कुंभ हुआ, तो कुंभ में प्रयागराज में मैडम कितनी सफाई, वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, वहाँ पे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए प्रयागराज में स्नान के लिए कुंभ में। लेकिन वहाँ पे जो सफाई थी, उस सफाई के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे स्वच्छता कर्मी थे उनके पैर धोए और उस जल को उन्होंने अपने माथे से लगाया। तो ये चीज़ हमको जागरूक बनाती है, इस चीज़ को हमको सीखना पड़ेगा। और ये एक दिन से काम नहीं चलेगा, इसको हमारे कहीं पे भी हमको लगता है, अगर किसी के सामने, बहुत सारे लोग हैं, कोई उदाहरण देते हैं इसका, मैं नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ कि आप सभी को समझ भी नहीं आएगा कि कौन थे वो कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि हम 2-3 मित्र विदेश में चले गए घूमने के लिए, हमने कुछ खाया और खा के जैसे आदत थी हमारी, हमने फेंक दिया। किसी पार्क में जा रखे थे, वहाँ से जो लोग, अन्य लोग वहाँ घूम रहे थे, उन्होंने उठाया और उठा के चुपचाप अपने हाथ में ले लिया, आगे जाके जहाँ डस्टबिन था उसमें फेंक दिया। तो उन्होंने कहा कि हमारे मुंह पे इतना बड़ा तमाचा था, अगर बाय द वे कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे प्रवृत्ति के, वो लड़ने लग जाते हैं, आपने ये क्या कर दिया, कैसे फेंक दिया, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, देखते नहीं हो। उन्होंने कुछ नहीं करा, लेकिन कह रहे कि जो शर्मिंदगी उस दिन हमको महसूस हुई, उसके बाद हम आज तक कभी ऐसा काम नहीं करते हैं।
हम भी अपने जीवन में उस चीज़ को अपनाएं। और मैडम की पहल को मैं साधुवाद देती हूँ कि वो जब भी सुबह घूमने निकलती हूँ, उनके मन में जो चीज़ आई, उन्हें लगा कि जब भी मैं सैर पे निकलती हूँ तो हम स्वच्छ जलवायु के लिए हम सोचते हैं कि सुबह सुबह सैर सपाटा करने जाएंगे, दिन भर कितना स्ट्रेस आप लोगों पे रहता है, कितना वर्कलोड रहता है, तो कम से कम सुबह तो साफ सुंदर स्वच्छ मिलना चाहिए। अब वो हवा ही हमको साफ नहीं मिलेगी, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का वातावरण ही साफ नहीं होगा। तो मैडम के दिमाग में जो चीज़ आई उसका उन्होंने अनुसरण करा, उसको उन्होंने इतने लोगों में फॉलो करवाया। और आज तो मैडम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन आपकी इस सुंदर पहल के लिए मैं यहाँ पे आई। भाई साहब जो कि लगातार पर्यावरण के प्रति हर किसी को जागरूक करते रहते हैं, स्वयं भी लगे रहते हैं, वो भी यहाँ पे हैं, हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप इसको कंटिन्यू रखें और लोगों को भी जागरूक करें और अपने दिनचर्या में भी इसको लाएं। मैं मैडम का आभार व्यक्त करती हूँ, सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को यहीं पे विराम भी देती हूँ और जाने की इजाज़त भी चाहूँगी। बाकी आगे तो मैडम बोलेंगी, भाई साहब बोलेंगे, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट जाना है, जल्दी में हूँ, क्योंकि फ्लाइट का भी टाइम उनका हो जाएगा ना। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और मुझे पूरा